नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हैं आप लोग। एमपी पुलिस कांस्टेबल के एडमिट कार्ड जब रिलीज हुए, एडमिट कार्ड जारी हुए तो सभी अभ्यर्थियों ने अपने अपने एडमिट कार्ड देखे और बहुत सारे अभ्यर्थी आश्चर्यचकित रह गए। किस बात से? पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर। वो कहने लगे कि भाई हमने तो जिला बल पहले पे भरी थी, एसएएफ कैसे आ गई। जैसे उसमें पोस्ट प्रेफरेंस लिखा हुआ है तो जिसके बीए लिखा है, मतलब बी का मतलब है कि डीएफ पहले है, एसएएफ बाद में है, और जिसका ए भी लिखा है इसका मतलब है कि इसने एसएएफ पहले पर भरी है और जिला बल बाद में भरी है। और जो सभी अभ्यर्थी हैं वो प्राथमिकता इसको देते हैं, जिला बल को देते हैं, थानों में नौकरी करना पसंद करते हैं और यही वजह होती है जिला बल की कट ऑफ हमेशा ज्यादा भी रहती है। आज के इस वीडियो में अपन जिला बल और एसएएफ के बारे में देखने वाले हैं कि भाई इनके काम क्या होते हैं, इनकी वर्दी से कैसे पहचान कर सकते हैं कौन जिला बल से है, कौन स्पेशल आर्म फोर्स से है, और साथ ही साथ इनकी सैलरी में भी क्या अंतर होता है। इन बिंदुओं पर अपन चर्चा करने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अच्छा, आप बताइए कितने लोगों ने ऐसा किया है और कितने लोगों के साथ गलती से ऐसा हुआ है। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने अपनी खुशी से ही ऐसा किया है, मतलब पहले पर एसएएफ और दूसरे पर जिला बल, अपनी खुशी से वो चाहते हैं कि हमें एसएएफ मिले। लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी जिन्होंने जो करना तो ये चाहते थे, गलती से ये हो गया, मतलब वो चाहते थे कि पहले जिला बल फिर एसएएफ को हम प्रेफरेंस दें, लेकिन गलती से पहले एसएएफ हो गई फिर जिला बल। हालांकि मैं एक और बात स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि आप लोग दुखी ना हो। आप लोगों ने, मतलब जिन लोगों ने जिला बल पहले पे भरा है और एसएएफ दूसरे पर भरा है, इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें जिला बल ही अनिवार्य रूप से मिलेगा। नहीं भाई, ये तो बाद की बातें हैं, जो तो रिजल्ट के ऊपर निर्भर करता है। कई बार ऐसा होता है कि, मतलब कई बार क्या, हमेशा ही होता है कि जिसके कम नंबर होते हैं उसको एसएएफ दे दी जाती है ना। तो एसएएफ के भी 2600 से अधिक पद हैं जिनको भरना है, और जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ उन्हीं को मिले जिन्होंने पहले एसएएफ भरी हो। अगर ऐसे कम अभ्यर्थी पाए जाते हैं तो उनको भी मिल जाएगी जिन्होंने एसएएफ जो है बाद में भरी है। आज की इस वीडियो में तो अपन इनकी वर्दी, भाई इनकी वर्दी में क्या अंतर होता है, इनकी सैलरी में क्या अंतर होता है और उनके कामों में क्या अंतर होता है, इस पर अपन चर्चा करने वाले हैं। एक सामान्य सी चर्चा। कई बार क्या होता है, ऐसी परिस्थिति बन जाती है, जैसे मैं आपको एक किस्सा सुनाऊं। एक जगह पर हम जा रहे थे तो बड़ा भारी मेला था और जहां चेकिंग पॉइंट था वहां से 5 किलोमीटर कम से कम अंदर हमने होटल बुक कर रखा था। तो वहां पर पुलिस ने रोक ली हमारी गाड़ी, बहुत विनती करी कि भाई जाने दो, तो नहीं माने तो एक जगह बात करवाई। अब वो बात भी ना करें फोन पे, तो उन्होंने कहा कि यार भाई मेरा नाम ले दे तू। मैं नाम लिया, बोला हम नहीं जानते। बोले एसएएफ वाले हैं क्या? जिला बल वाले तो मुझे पूरा जिला जानता है, चाहे किसी भी रैंक का अधिकारी हो, कर्मचारी हो, सब जानते हैं। एसएएफ वाले हैं क्या? मैंने कहा भाई एमपी पुलिस लिखा है, मैं नहीं जानता हूं एसएएफ वाले हैं कि जिला बल वाले हैं। तो मुझे उस चीज की जानकारी नहीं थी। ये बहुत करीब 3 साल पुरानी बात है, उस समय नहीं था पता, लेकिन उसके बाद पता करने की कोशिश की। तो देखो, मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में जो आप एसएएफ और जिला बल की बात कर रहे हैं, एसएएफ की जो वर्दी होती है और जिला बल की वर्दी समान ही होती है। कई बार आपने वो आर्मी जैसी वर्दी पहने देखा होगा। ऐसा नहीं है कि एसएएफ वाले ही पहनते हैं, जिला बल वाले ही वर्दी खूब पहनते हैं। स्पेशल टास्क फोर्स में, स्पेशल मिशन के लिए, नाइट कॉम्बिंग के लिए, कई अलग अलग वजहों से वो वर्दी पहनी जाती है। वो आपके अधिकारियों के ऊपर निर्भर करती है कि वो आपको पहनने दे रहे हैं कि नहीं पहनने दे रहे हैं। तो वर्दी को लेकर, मतलब एक सादा वर्दी होती है खाकी वर्दी, और एक वो जो आर्मी जैसी वर्दी होती है स्पेशल फोर्स वाली, वो उससे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो मुख्य पहचान है, आप कंधे पर देखेंगे तो जो जिला बल वाले जवान होते हैं, ये कंधे पर मप्रापु मध्य प्रदेश पुलिस अगर इंग्लिश में लिखा है तो एमपीपी सिंपल। जबकि जो एसएएफ वाले जवान होते हैं उनके कंधे पर क्या लिखा होता है? मप्रासापु मध्य प्रदेश सशस्त्र पुलिस, एमपी एसएएफ, इस तरह से लिखा होता है। बाईं तरफ कंधे में एक डोरी बंधी होती है, मुझे नहीं पता उसका आधिकारिक नाम क्या होता है, अपन तो सिंपली डोरी कह देते हैं। तो जो जिला बल वाले पुलिस वाले होते हैं उनकी डोरी का रंग होता है नीला, जबकि जो एसएएफ वाले होते हैं उनकी डोरी का रंग होता है पीला। तो आपने 2 चीजों से पहचान की। तीसरी देखिए, इनके बेल्ट को लेकर, आपको बेल्ट दिख रहा होगा। सबसे पहले आप मध्य प्रदेश पुलिस में जिला बल वालों का बेल्ट देखिए, इस पर सिंपली क्या लिखा है? मध्य प्रदेश पुलिस। जिला बल अलग से नहीं लिखा रहेगा, क्या लिखा है? मध्य प्रदेश पुलिस। जबकि अगर आप सशस्त्र पुलिस वाले का बेल्ट देखें तो इस पर लिखा है मध्य प्रदेश सशस्त्र पुलिस। वहां से आप स्पष्ट पहचान कर सकते हैं कि कौन जिला बल में है, कौन सशस्त्र पुलिस में है। एसएएफ बनाई क्यों गई थी? तो कहा जाता है कि मध्य प्रदेश में डकैत उन्मूलन के तहत ये बनाई गई थी, डकैतों के खात्मे के लिए। और डकैत तो अब लगभग खत्म हो ही चुके हैं, लेकिन एसएएफ अभी भी है। अब बात करते हैं इनकी सैलरी को लेकर। क्या इनकी एसएएफ में और जिला बल में सैलरी में कोई अंतर होता है? आप कहेंगे सैलरी में इनकी में कोई अंतर नहीं होता है, समान ग्रेड पे है, सब कुछ समान है और लगभग समान ही इनकी वेतन मिलती है। अच्छा, तो फिर क्या बात है भाई? कई बार ऐसा हो जाता है कि छोटे बड़े शहरों से या इनको जो है किसी को अलाउंसेस ज़्यादा मिल जाते हैं, कोई भत्ते ज़्यादा मिल जाते हैं,
तो 1000-2000 रुपए का अंतर सैलरी में हो सकता है, पर इससे ज़्यादा नहीं होता है। एक भाई कमेंट करके कह रहे थे कि क्या एसएएफ में क्वार्टर मिलता है? क्वार्टर का मतलब वो वाला नहीं है, क्वार्टर मतलब निवास। तो हाँ, निवास मिलता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एसएएफ में भी मिलता है, जलावल में भी मिलता है। क्या आप फैमिली को साथ रख सकते हैं? तो ये परिस्थितियों के ऊपर निर्भर करता है। कई बार रख भी सकते हैं, कई बार नहीं भी रख सकते हैं। आपकी कंपनी कहाँ पर तैनात है, वहाँ पर क्या स्थिति बन रही है, ये अलग अलग चीज़ें हैं। तो वो तो बाद नौकरी में जाकर ही समझ में आएंगी कि कहाँ कैसी स्थिति बन रही है। इसके अलावा सैलरी की हमने कहा कि सैलरी तो समान ही होती है। आगे देखते हैं इनके कामों को लेकर। भाई इनके काम क्या क्या होते हैं। जैसे जो स्पेशल फोर्स है या स्पेशल आर्म फोर्स है, तो उसका तो नाम ही है स्पेशल आर्म फोर्स, मतलब हथियार। तो इनके काम हथियार चलाने होते हैं। तो इसका मतलब क्या कि जलावल वाले हथियार नहीं चला पाते? बिल्कुल चला पाते हैं। लेकिन एसएएफ वालों की जो ट्रेनिंग होती है वो विशेष रूप से हथियार चलाने के लिए ही होती है। आप देखेंगे किसी के साथ गनमैन को, किसी भी अधिकारी के साथ, चाहे वो डीएसपी हो, चाहे वो एएसपी हो, चाहे एसपी हो, चाहे एसएसपी हो, डीआईजी हो, आईजी हो, डीजीपी हो, उनके साथ जब आप गनमैन को देखते हैं तो आमतौर पर वो एसएएफ वाले ही होते हैं। या फिर आप किसी वीआईपी के साथ देखते हैं मध्य प्रदेश पुलिस के जवानों को, तो आमतौर पर वह एसएएफ वाले ही होते हैं। एसएएफ वालों के जो काम होते हैं, जैसे लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करना, दंगा कहीं अगर हो जाए तो आरएएफ वगैरह होती है, रैपिड एक्शन फोर्स, और इसके अलावा मेला ड्यूटी, मंदिर सुरक्षा, चुनाव ड्यूटी, तो ये सारी ड्यूटी जलावल वाले भी करते हैं, लेकिन इनके ये प्राथमिक काम है। इसके अलावा अगर अपन एसएएफ वालों के, माफ करिए, जलावल वालों के काम की बात करें, तो जलावल वालों का काम होता है मुकदमों की विवेचना करना। मुकदमों की विवेचना करना का मतलब क्या हुआ? जैसे ये लोग थाने में तैनात होते हैं। कौन? जलावल वाले। थाने में आपको जलावल वाले ही मिलेंगे, आपको यातायात में जलावल वाले ही मिलेंगे। कई बार डेपुटेशन पर जाते हैं, जैसे कि लोकायुक्त में या डीएसबी में, ये भी जलावल वाले ही होते हैं। इनके काम क्या होते हैं? सामान्य जो इनके काम होते हैं, भाई किसी ने कोई अपराध कर दिया तो इनका काम है कि उस अपराधी को पकड़ के न्यायालय तक पहुंचाना। ये काम एसएएफ का नहीं होता है। ये किसका काम होता है? जलावल वालों का काम होता है। पब्लिक डीलिंग के लिए यही रहते हैं, और पता नहीं ऐसा क्या है इसमें, क्या खास है कि सभी लोग जलावल में ही जाना चाहते हैं। जलावल में कहाँ पोस्टिंग होती है? तो आप कहेंगे थानों में भी हो सकती है, उसमें क्या नाम, ट्रैफिक में भी हो सकती है। लेकिन एसएएफ की पोस्टिंग की बात करें तो ये बटालियन में होती है। जैसे मध्य प्रदेश में है, ग्वालियर में है 13-14, बालाघाट में 36 बटालियन, दतिया में 29 बटालियन। तो ये सब इनके बटालियन के नाम हैं। और अभी अभी एक खबर आई है कि मध्य प्रदेश में अब जो बटालियनों के नाम होंगे एसएएफ की, वो महापुरुषों के नाम पर रखे जाएंगे। तो अभी तो सिर्फ नंबर पर हैं, बाद में क्या होगा वो बाद की बातें हैं। हम इनके कामों को लेकर बात कर रहे थे। तो जलावल वाली जो पुलिस होती है, जलावल जो है उसका तो यही काम है सामान्य तौर पर कि आप थाने में रहेंगे, कोई अपराध कर दे तो आपका काम यही है कि भाई उन अपराधों की विवेचना करें, दोषी को पकड़ें, जांच करें कि भाई इसने अपराध किया है कि नहीं किया है, कहीं इसको झूठा तो नहीं फंसाया जा रहा है, और उसको न्यायालय में पेश करें। फिर न्यायालय उसको सजा देगा कि बरी करेगा, वो न्यायालय काम है। अपनी चार्जशीट आपको दाखिल करनी होगी कि आपने क्या जांच की, आपकी जांच में क्या निष्कर्ष निकला। ये किसके काम है? आप कहेंगे जलावल के काम है। एसएएफ के काम क्या है? तो मेला ड्यूटी हो गई, मंदिर सुरक्षा, वीआईपी ड्यूटी, लॉ एंड ऑर्डर, इस प्रकार के काम जो हैं वो एसएएफ के हैं। अच्छा, जैसे अपन लोग तो बेरोजगार हैं, तो अपन क्या कहते हैं कि भाई नौकरी मिल जाए, चाहे जलावल में मिले, चाहे एसएएफ में मिले, कहीं भी मिले, बस नौकरी मिल जाए तो फिर मौज ही मौज है। और जो नौकरी वाले हैं वो कहते हैं कि मौज है, अरे हमसे पूछो, नींद भी उड़ गई, बाल भी झड़ गए, अब सिर्फ तौंध ही तौंध है। भाई तुम गलत सोचते हो कि नौकरी में मौज ही मौज है। तो वो तो अपने हिसाब से बताते हैं, लेकिन आमतौर पर जब थोड़ी सी जांच पड़ताल करी जाए, लोगों से पूछी जाए उनकी राय, तो ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा पता चलता है कि जो एसएएफ वाले कर्मचारी होते हैं उनको थोड़ा समय अधिक मिल जाता है। मतलब उसमें थोड़ा सा सुविधा ज़्यादा है, रेस्ट ज़्यादा है। आप चाहें तो भविष्य के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। और जलावल में अगर आप तैनात हैं तो आपको समय नहीं मिल पाता है खुद के लिए, ना परिवार के लिए। अगर आप किसी थाने में हैं तो पता चले आपको कभी बुला लिया जाए, आपको 24/7 अवेलेबल रहना पड़ता है, कभी भी आपको बुलाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आप 8 घंटे की ऑफिस ड्यूटी करके आए, जे लेटेड टेंशन फ्री होकर, नहीं भाई, पुलिस तो पुलिस है। ऐसा एसएएफ वालों के साथ भी होता है, कभी भी बुला लिया जाता है। पर ऐसा कहा जाता है कि उनको थोड़ा सा जलावल की अपेक्षा में समय ज़्यादा मिल जाता है। अब जलावल को लोग प्रेफरेंस क्यों देते हैं वो तो आप जानती हैं, वो तो बताने की जरूरत नहीं है मुझे। और यही कारण है कि जलावल की कट ऑफ जो रहती है वो हमेशा ज़्यादा रहती है, लगभग आधा नंबर तक ज़्यादा रहती है। आधा नंबर के चक्कर में किसी को एसएएफ मिल जाती है, किसी को जलावल मिल जाती है, क्योंकि एसएएफ खुद से तो कोई भरता नहीं है। जब कोई खुद से एसएएफ भरता नहीं है तो फिर उनको एसएएफ तो पद तो भरने हैं, तो वो उन्हीं में से एसएएफ दे देते हैं जिनके नंबर थोड़े से कम पड़ जाते हैं। कुल जमा बात यह है कि नौकरी नौकरी है, नौकरी बहुत अच्छी है। पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए, फिजिकल की निकालिए, और जो आपको मिले उसे स्वीकार कीजिए। अगर आप खुश नहीं हैं तो आगे की पढ़ाई और करिए और बेहतर पद की तलाश कीजिए। लेकिन
किसी भी पद को बुरा कहना या किसी पद को लेकर दुखी होने से बहुत सारे अभ्यर्थी दुखी हो रहे हैं कि हमारा तो ऐसे अब भर गया यार, हम तो बहुत परेशान हैं। नहीं भाई, इससे कोई टेंशन की बात नहीं है। समस्याएं सब में हैं और सुविधाएं भी सब में हैं। बाकी आप जैसा सोचते हैं, मेरा तो यही विचार है कि सब बढ़िया है, जो किस्मत में होगा वो मिलेगा। धन्यवाद प्यारे भाइयों बहनों। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने अन्य साथियों तक साझा कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हाथ जोड़कर निवेदन है, अपने इस छोटे भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।